जेडीयू की सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, कभी बीजेपी के साथ तो कभी तेजस्वी यादव के साथ और कांग्रेस के साथ है। बिहार में आज क्या हाल बनाकर रख दिया। बिहार में प्रति व्यक्ति आई जो है आमदनी जो है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार कह रही है कि देश के 27 प्रदेशों में जो प्रति व्यक्ति आई आमदनी है, बिहार का नंबर 27 में 25वां नंबर है। और मैं जिस प्रदेश से आता हूं वहां पर प्रति व्यक्ति आई भारत में सबसे पहले नंबर पर है। मैं जब वहां से यहां आता हूं, क्यों आता हूं कि मैं ये देखता हूं कि जब तेलंगाना में इस तरह का काम हो सकता है तो यहां पर सीमांचल और बिहार में क्यों नहीं हो सकता है। 15 साल राजद की सरकार, उससे पहले चले जाइए 20 साल कांग्रेस की सरकार, अब 20 साल से जेडीयू की सरकार है। पूरे देश में 27 प्रदेशों में 25वां नंबर है बिहार का। अब तुम मुझसे कहते हो कि मैं यहां पर क्यों आता हूं। मैं इसलिए यहां पर आता हूं ताकि तुमको आईना दिखाऊं कि तुमने बिहार की जनता को कैसे बर्बाद करने की कोशिश की। फिर आप आ जाइए, हमारी मां और बहनें मेरी बात गौर से सुने। एक मां 9 महीने अपने पेट में एक बच्चे को रखकर जब पैदा करती है तो वो जो तकलीफ उस मां को होती है जब अपने बच्चा या बेटी को पैदा करती है, वो सिर्फ मां और उसका अल्लाह जानता है, रब जानता है। और इसीलिए हम मुसलमानों को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा, जब किसी सहाबी रसूल के सामने हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर के सामने काबे के तरफ एक बेटे ने अपनी मां को, ज़ईफ मां को गोद में उठाकर काबे का तवाफ किया और आकर अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा कि बताओ कि क्या मैंने अपने मां का हक अदा किया। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर जो फारूक आजम के बेटे, उन्होंने कहा कि तूने कुछ हक अदा नहीं किया अपनी मां का। जब तेरी मां तुझे जन्म दे रही थी तो तू उसकी इतनी तकलीफ को अदा नहीं किया। और वो मां को मैं बता रहा हूं, बेटों को बता रहा हूं, बिहार में जो शिशु मृत्यु दर है, यानी जब मां अपने बच्चे को पैदा करती है, भारत के 29 प्रदेशों में 27वां नंबर है बिहार का। सबसे ज्यादा बच्चे मर जाते हैं मां के पेट से पैदा होने के बाद। और ये तमाम राजद हो, कांग्रेस हो, लोजपा हो, बीजेपी हो, अब एक नई पार्टी है, सब बोल रहे हो वैसे क्यों आया रे, इसका जिम्मेदार कौन है बताओ। फिर आप जानते हैं कि स्टंटेड बोलते हैं, यानी उसको हिंदी में बोलते हैं अविकसित बच्चे। क्या नंबर है बिहार का? 29 प्रदेशों में 27वां नंबर है। जो बच्चे बोलते हैं अंग्रेजी में वेस्टेड, बर्बाद बच्चे, बिहार का नंबर कितना? 29 में 27। कितने बच्चे जिनका वजन कम होता है कि उसमें नंबर क्या है बिहार का? 29 में 27। 20 साल कांग्रेस की हुकूमत, 15 साल राजद लालू परिवार की हुकूमत, 20 साल नीतीश कुमार बीजेपी तेजस्वी की हुकूमत। और ये आंकड़े हैं मां और बहनों, जब आप 11 तारीख वोट डालने जाएंगे, आप जानते हैं कि बच्चे को अपने पेट में रखना, उसको पैदा करना, उस मां से पूछो जिसने 9 महीने पेट में अपने बच्चे को रख के पैदा किया, तो मालूम हुआ कि 4 दिन या 15 दिन के बाद उसका बेटा या बेटी मर गई। ये हाल बिहार का करके रख दिया गया। अब आप आ जाइए, स्कूल में कितने बच्चे हैं बिहार के? पहली क्लास से 8वीं जमात में क्या नंबर है बिहार का? 28 प्रदेशों में 24वां नंबर है बिहार का। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर लंबी लंबी फेंकते हैं कि भाइयों बहनों हम सुनहरा बिहार बना देंगे। तेजस्वी कहते हैं कि नया बिहार बनाएंगे। अरे 28 में 24वां नंबर बिहार का है। जो बच्चे स्कूल में फर्स्ट क्लास से 8वीं क्लास में जाते हैं,
कितने बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं? बिहार में उनका नंबर क्या है? 28 में 24वां नंबर है बिहार का। अटेंडेंस कितने बच्चे स्कूल को जाते 6 और 13 साल में? बिहार का नंबर 17 है 27 में से। कितने बच्चे स्कूल को जाते हैं 18 और 23 साल में? सबसे कम बिहार का। और ये तमाम के तमाम हमको ही गाली देते हो, ऐसी क्यों आता है, ये आता है। अब आप ये बताइए, आपको जानकर तकलीफ होगी कि बिहार में सिर्फ 9% घर में पानी की पाइपलाइन से पानी आता। 20 साल कांग्रेस की सरकार, 15 साल लालू परिवार की सरकार, 20 साल नीतीश कुमार तेजस्वी मोदी की सरकार, और आप हमको गाली देते हैं तुम सिर्फ 9% घर में पानी का लाइन लेकर गए और बड़ा दावा करते नल जल। अब आप जब सीमांचल की हम बात करते हैं, सीमांचल में आप देख लो कितना जुल्म सीमांचल में हो रहा है। हमारी मां और बहनों, सीमांचल में सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर, जो बच्चा अपनी मां की कोख से पैदा होता है, सबसे ज्यादा मौत मुस्लिम और खवातीन के बच्चों की होती है। अब आप मुझसे कहते हैं ये क्यों होता है? आप जानिए, सबसे ज्यादा बिहार में गांव में जो मां अपने बच्चे को या बेटी को पैदा करती है, सबसे ज्यादा 90% मुस्लिम हमारी बेटियां अपने घर में पैदा करती हैं। क्यों पैदा करती हैं? क्योंकि जिन जिन ने राज किया बिहार पर, वो अस्पताल नहीं बना सके। मेरे भाई, ताली मारने के लिए नहीं, सोचने के लिए है। और फिर बिहार के गवर्नमेंट का डेटा है कि गरीबी रेखा के दर से बिहार में मुसलमान 50% गांव में गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी गुजारते हैं। शहर में 44% गुजारते हैं। ये किशनगंज का जिला है, यहां पर खवानगी का तनासुब खाली 55% है। 55% किशनगंज में है। और बच्चे जिसको मैंने अभी आपके सामने रखा, किशनगंज जिले में जिसको कहते अविकसित बच्चे, कितने हैं किशनगंज में? जिला में 50%। गरीबी कितना है किशनगंज जिला में? 44%। और कितना इलाका इस किशनगंज का जो सैलाब आता है, कटाव होता है, 55% इलाका जिले का सैलाब आता। और ये सब के सब हमको गाली देते हैं। अबे यार, तुम लोग इतने साल हुकूमत करे, 20 साल कांग्रेस ने किया, 15 साल लालू परिवार ने किया, 20 साल नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, तेजस्वी यादव ने किया, और तुम हमको बोल रहे हो। मैं तुम्हारे मुंह पर ये फेंक रहा हूं, अगर गीरत है तो तुम बहादुरगंज या सीमांचल में वोट मांगने मत आओ। तुम लोग, तुमने धोखा दिया इस जनता को, तुमने धोखा दिया इस जनता को। और आज हमको बोलते हैं कि क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं ये नाइंसाफी को खत्म करने के लिए। हम कब तक तुमको वोट डालकर हमारे माँ जो बच्चे पैदा करते हैं उनकी खबरों पर तुम अपने इक़्तिदार के महल तामीर करोगे? हमारा बच्चा बेटी स्कूल को नहीं जाता, उनका मुस्तकबिल बर्बाद हो गया। अब अगर तुम्हारी औलाद का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, ये नहीं हो सकता है भाई। ये लड़ाई बराबरी की है, ये लड़ाई सम्मान की लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है। सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है। ये बात बताने के लिए असदुद्दीन ओवैसी आज आपके दरमियान में आया, और हम आपसे वादा करके जा रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला, अब आप देखिए सीमांचल की हम बात कर रहे थे ना, आपने नरेंद्र मोदी को सत्ता दी, 3 मर्तबा प्रधानमंत्री बनाया, नीतीश कुमार को सत्ता दी, 20 साल मुख्यमंत्री, आपने लालू परिवार को सत्ता दी, 15 साल मुख्यमंत्री, 20 साल में 2 मर्तबा तेजस्वी मुख्यमंत्री। अब बताओ सीमांचल में क्या किया? सीमांचल में क्या किया और पटना में क्या किया? आप देख लो, पटना में एम्स है, पटना में IIT है, NIT है, NIFT है, NLU है, PMCH है, NMCH है। राजगीर और गया में
IIM है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी है, बिहार पुलिस अकादमी है। और सीमांचल में क्या है? एक किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का टीन और एस्बेस्टस के शेड पर चलने वाला एक सेंटर है। यानी जो कुछ होगा उधर होगा। और पटना से सीमांचल की दूरी 300 किलोमीटर की है। ऐ दिल्ली और पटना में बैठने वालों, इख्तियार पर बैठकर सीमांचल की जनता से जुल्म करने वालों, तुम इतना सब बना दिए पटना और राजगीर में। तो सीमांचल ये इंसानों की बस्ती है। यहाँ पर हिंदू भी है, मुसलमान भी है, दलित भी है, सब है यहाँ पर। आखिर क्यों तुमको सीमांचल से इतनी नफरत है? बताओ क्यों तुमको नफरत है? इतना सब तुमने बना दिया। क्या क्या बना दिया तुमने पटना में? मोदी को 3 मर्तबा प्रधानमंत्री बनाया तो मोदी का दिल अटका हुआ रहता अहमदाबाद में। लालू परिवार को मुख्यमंत्री बनाया तो उनका दिल अटका हुआ एक ही बेटे में। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया तो उनका दिल अटका हुआ राजगीर में। अब बताइए क्या होगा सीमांचल का फिर? और फिर बीजेपी क्या बोलती है? सीमांचल में घुस बैठी है, सीमांचल में घुस बैठी है। हमारे शेरशाहवादी भाइयों को कहते हैं, वो उनका एक मिनिस्टर आकर कहा बढ़िया बढ़िया लोगों को घुस बैठी